बस ऊँचा वाला लगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शमीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं समाज जागरण लाइव। इस समय हम मौजूद हैं नजियाबाद क्षेत्र तहसील क्षेत्र के ग्राम इससेपुर में आर्य सुगंध संस्थान में। आइए, यहाँ पर जो है एक काफ़ी समय से ये संस्थान चला रही हैं, और आइए बात करते हैं यहाँ के प्रबंधक जो एक कमलेश आर्य जी, जो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी सेवा में गुजार दी है। आइए बात करते हैं उनसे। जी, आपका पूरा नेम? मेरा नाम कमलेश आर्य है। जी। प्रबंधक आर्य सुगंध संस्थान मुस्सेपुर। कितने समय से है आप यहाँ पर? करीब 35 वर्ष हो गए 35 वर्ष इसकी हो गए। स्थापना को। अच्छा। मैंने इसको शुरू से ही संभाला हुआ है। तो आपकी फैमिली वगैरह कहाँ? मेरी फैमिली गांव में, और मेरे पति बीएमएस डॉक्टर हैं। जी, कौन से गांव में? मुस्सेपुर। मुझसे में। हाँ, और बेटा, एक बेटी, 2 बच्चे हैं। तो आपका ये उद्देश्य शुरू से है, क्या उद्देश्य रहा? मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके इस फैमिली में आई, तो यहाँ बहुत पर्दा प्रथा थी। महिलाओं के प्रति मेरा मन बहुत ही ये रहता था कि मैं क्या क्या करूं, क्या क्या करूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे ही बंधन में रहना पड़ा। धीरे 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 मैंने बड़े प्यार से, सम्मान से परिवार को मोड़ा, और मैं पर्दे प्रथा से बाहर निकली थोड़ा। और मेरा मन हुआ कि अपाहिज बच्चे, जिनको माँ भी पैदा करके पछताती है, हे भगवान मुझे क्यों दे दिया, और अनाथ बच्चे, उनके प्रति मेरा सेवा भाव था। तब ये संस्था का आयोजन किया गया, अच्छे से लोग जोड़े, और ये बहुत अच्छे से प्रगति पथ पर है। और मेरे बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ तो करीब 20,000 बच्चों लोगों को लाभ मिल चुका। आज भी यहाँ पर 104 बच्चे हैं और 22 वृद्ध हैं। तो बच्चे और वृद्ध जो हैं उनमें गर्ल्स है या बॉयज़ है? मतलब हाँ, दोनों महिला दोनों पुरुष दोनों है? दोनों की अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा, अलग और बुजुर्गों की भी अलग व्यवस्था है। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है? सब व्यवस्था है, तो निःशुल्क। इसमें शुल्क है कोई? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है? निःशुल्क। इसका जो जितना भी मैनेजमेंट देखना होता है, या जो अरेंजमेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? इसकी बहुत अच्छी एक कमेटी है, जैसे गोयल साहब है, सुंदर गोयल, वैद ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। गोयल जी क्या है? ये अध्यक्ष है। अच्छा, और कुंदन प्रकाश जी? ये उपाध्यक्ष ये हैं। उपाध्यक्ष। मूलचंद जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। ऐसे करके हर जाति के इसमें ज़्यादातर लोग सब, लेकिन बड़े ही सभ्य, बहुत अच्छे लोग इसमें जुड़े। तो इसमें क्या सभी समुदाय के बच्चे लेते हैं? हाँ हाँ, कोई सी किसी भी जी समुदाय जी का? जी। बच्चे किस किस तरीके के अपंग है, या हाँ, मेंटली? ये बच्चे फिजिकली भी हैं, और गूंगे बहरे भी हैं, थोड़ा सुस्त बुद्धि भी हैं। जो गुमशुदा बच्चे हैं? गुमशुदा। और जो और बहुतों का घर भी मिल गया, 4-4 साल बाद भी मिला, किसी का 6 महीने बाद मिला, एक बुजुर्ग का तो 20 साल बाद घर मिला। तो कम से कम किस उम्र के बच्चे हैं? अभी फिलहाल 7 वर्ष से लेके पूरी उम्र तक। अच्छा, पूरी उम्र तक। और जैसे कि बच्चों जब कुछ पढ़ लिख लेते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनका मतलब बच्चा यंग है तो क्या उनकी शादियां होती है? शादियां भी, उनको काम भी दिया जाता है। बड़े बड़े पदों पर मेरे आश्रम के बच्चे हैं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे। और अपने विद्यालय भी कई बच्चों ने चलाए हुए। एक बच्चे ने संगीत विद्यालय चला हुआ हरिद्वार में। अच्छा, तो बड़े साहसी, बड़े अच्छे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि सूरज कब निकलता है, कब छिपता है, साल में कितने महीने होते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये भी उनको नहीं पता। तो यहाँ पे जो आपका स्टाफ है, लगभग कितना स्टाफ है? 12 लोग, 12 महिला है, पुरुष है? दोनों। तो उनकी क्या मतलब क्या क्या पद है उनके पास? जैसे प्रिंसिपल भी हैं, स्टाफ भी है, वार्डन है, रसोइया हैं। अच्छा, सब खाने पीने की व्यवस्था, रहने सब की व्यवस्था निःशुल्क। सब व्यवस्था निःशुल्क? हाँ, सब आप जैसे भाई बहनें भी करते हैं, और सबके सहयोग से। जैसे कि मतलब कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसका अंतिम संस्कार? दाह संस्कार के लिए गंगा जी पे ले जाया जाता है। गांव के मुख्य मुख्य लोग भी साथ जाते हैं, कमेटी के लोग भी साथ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई परिवार वाले बच्चे से परेशान या बुजुर्ग महिला से, वृद्ध से परेशान होकर यहाँ पर छोड़ जाते हैं? ऐसे बहुत है यहाँ पर, तो आप जो बच्चों ने जिन्हें निकाल दिया गया। एक पंजाब के हैं, बेटे ने बुरी तरह दुर्दशा करके निकाला। तो बहुत ऐसे भी हैं।
और जैसे कि आज भी दो बुजुर्ग आई हैं, एक झारखंड की एक बंगाल की है, कितनी एज है लगभग उनकी? 75 है एक। तो वो एक किसके 60 द्वारा आई हैं? वो किसी पुलिस वालों ने हरिद्वार में उनको एक पर्चे पर लिख के दिया, इस संस्था का नाम और पता, उनको बस में बिठा दिया और इधर हमें बता दिया कि जैसे से दो बुजुर्ग आएंगे आप उतरवा लो। तो उनकी मेंटली दोनों अपाहिज हैं, मेंटल की? दिमाग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो एड्रेस ऑटो वगैरह का पैरों से। उन्होंने खुद बताया है? हाँ, सब तो कुछ। क्या रीजन रहा है, क्यों आई हैं? एक के तो शादी नहीं की थी, एक भाई था उसको ही किसी ने मार दिया, तो 10 सालों से भटकते फिर रही थी। मतलब उनके परिवार में ही नहीं हुई? कोई भी नहीं है। तो वहाँ एक बेटी थी, कुछ दिनों उन्होंने संभाला, लेकिन दामाद ने अति कर दी, उस घर से निकाल दिया। आपका जो हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस भी यहीं पर है, हेड ऑफिस भी है? इस संस्था का जन्म भी यहीं पर है, अच्छा, हेड ऑफिस भी तो है। इसकी ब्रांच वगैरह है? इसकी कोई ब्रांच नहीं, सब कुछ यहीं पर है। समथिंग कितना समय हो गया इसके यहाँ पे? 35 वर्ष। 35 वर्ष हो चुके हैं। जी जी जी। तो उसमें क्या, जैसे कि आप बच्चे का यहाँ पर एडमिशन वजह जो भी आता है आप उसका, तो ये बताया आप क्या उच्च अधिकारी को अवगत कराते हाँ हैं? हाँ हाँ, पूरा रजिस्टर्ड है, सब जिले को सब जगह जानकारी है, अधिकारी आते हैं? सबको। हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन डीएम कौन साहब सा भी अधिकारी आती हैं, हैं? कमिश्नर, डीएम अच्छा, और आपके जिले के सब अधिकारी, तो सब जैसे सब कि आते रहते जनप्रतिनिधि या सरकार की ओर से कोई सहयोग होता है? हैं। हाँ, कुछ सहयोग है। होता है सहयोग? हाँ हाँ, अच्छा, जैसे किसी का जन्मदिन भी है, शादी की वर्षगांठ है, तो लोग बहुत अच्छे से इन बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, नए पुराने कपड़े भी दे देते हैं, कोई जूता चप्पल भी दे देता है, सब दायां बायां हाथ बनकर मेरे साथ। बहुत लोग ऐसे कि बहन जी आप बताओ आपको आश्रम के लिए क्या चाहिए। कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कहाँ होता उसका इलाज डॉक्टर गर्ग भी बच्चों का इलाज फ्री करते हैं, है? और एक हॉस्पिटल अभी नया खुला है, लाइफ लाइन, वो भी इलाज फ्री करते हैं। डॉक्टर चहल जी? हाँ, और उसे सब ध्यान रखते हैं, सब ध्यान रखते सब ध्यान रखते हैं। हैं। और यहाँ पर जैसे कि सिलाई कढ़ाई वगैरह के लिए कोई बच्चा या किस तरीके के, मतलब ये टीचर है क्या है? हाँ, सिलाई के लिए कि शोभा जी मेरे पास बैठी है, जी जी। ये सिलाई भी सिखाती हैं, देख रेख भी करती हैं। अच्छा जी, क्या नाम है पूरा हाँ, नाम मेरा आपका? नाम शोभा है, जी, कहाँ से आते हैं? मायापुरी से। मायापुरी? हाँ, मायापुरी कहाँ है? यहाँ नांगल सोती के नजवा पास। तहसील? हाँ, नजवा तहसील तो आप में। डेली अप डाउन करते हैं? हाँ, डेली भी आती हूँ, कभी कभी छुट्टी पे भी चली क्या जाती हूँ। सिखाते हैं बच्चों को? यहाँ बच्चों को सारे कपड़े सिखाती हूँ, जैसे सलवार कुर्ता हुआ और पजामे हुए, कुर्ते हुए, उनके अंडरवियर वगैरह सब कुछ सिलाती हूँ, ब्लाउज वगैरह इसमें सब। महिला या पुरुष कोई भी? हाँ, कुछ भी सारे कपड़े सिखाती हूँ। तो आप निःशुल्क सिखाते हैं? हाँ, निःशुल्क सिखाती हूँ, थोड़ी बहुत। मैं चाहती थी, मैं सेवा के भाव से ही आती थी, पर मैडम जी ने मुझे बोला कि आपको थोड़ा घना ऐसे कुछ नहीं है, मुझे देती हैं, सैलरी देती हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? मुझे 20 साल हो गए, पूरे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? हाँ, पूरे तो 20 साल जब हो आप गए। शुरू में आए तो क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य यही था कि पहले तो मैंने बड़ी बहन माना, मेरा देख के ही ऐसा मन लगा कि मुझे बड़ी बहन मिल गई है। और फिर मैं आई तो मेरा खूब मन लगा, ऐसा किसी रिश्तेदारी में जाने को मेरा मन ही नहीं किया, सिर्फ जीजी दिखाई दे मती, और मैं जीजी ही कहती हूँ, और आज तक जीजी मतलब ही कहती कमलेश रहूँगी। जी को? हाँ, कमलेश उनका आदि व्यवहार को कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब भी तो 20 साल से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ। 20 साल से जुड़े हैं 20 आप? साल से मैं किसी शादी ब्याह में भी जाना जल्दी से पसंद नहीं करती, सिर्फ यहाँ आना पसंद करती हूँ। अच्छा, जैसे कि बच्चे हैं बहुत से अपंग है या थोड़ा सा मतलब कि दिव्यांग है, इसी जैसे कि पढ़े लिखे नहीं है और थोड़ा सा बेचारे अपना आप को सही से कह भी नहीं कर पाते, उन्हें देखकर आपको कैसा भी? मुझे तो अच्छा लगता है। तो जो बच्चा तनक वैसा भी बोलता है तो मैं उसे बताती हूँ कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, गंदे रहते तो मैं कहती हूँ नहीं, तुरंत एकदम कपड़े बदलो, उनकी सहायता भी करती हूँ। मैं ये कोई परहेज नहीं करती कि हाँ मैं अब ठीक हूँ या मैं टीचर हूँ तो मैं उनसे लगाव ना रखूँ, मैं तुरंत उनके साथ लग जाती हूँ काम करने में। खाने पीने की व्यवस्था का? यहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो मैं जब आती हूँ तो अगर मैं ये भी मन भी कभी मेरा ये किया कि मैं घर से ले आऊँ, पर नहीं, जीजी बोली नहीं शोभा, खाना आप यहीं खाओगी, मैं यहीं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता। खाना कैसा बनता है? खाना बहुत बढ़िया बनता है। एक ही डिश बनती है अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग बनती है। साफ सुथरा नाश्ते में बनता है? हाँ, चना और दलिया भी है, और बच्चों को फल भी दिया जाता है, एक दिन दूध दिया जाता है। हर एक तरह के हफ्ते में
हर एक तरह के। 20 साल हो गए वैसे तो हाँ। आपकी सेहत देखकर अच्छा लग रहा है कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा खाना मिलता है आपको, ऐसा नहीं, और आप खुश कैसे? भी है। हाँ, इंसान का स्वास्थ्य देखकर हाँ, पता पता चल जाता चल जाता है कि आदमी के चेहरे पे पता चल जाता है जी, जी, कि जी। बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल तो रहा है, आपके कुछ परिवार नहीं में है। कौन कौन है? मेरा एक बेटी है और एक बेटा है और पति भी है और बहू है, एक छोटी सी पोती भी है तो आप मेरे। अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर क्यों आते हैं? क्या नहीं, आपको उनसे मोहब्बत नहीं है, यहाँ नहीं, ज्यादा लगाव है? नहीं, मोहब्बत तो उनसे भी है, पर उनसे ज्यादा इनसे मोहब्बत अच्छा, है। इनसे ज्यादा अब मोहब्बत इनसे है। मोहब्बत है। ऐसा क्यों? वो तो अब सब कुछ एडजस्ट हो ही गया, जी। सब कुछ, बच्चे भी लड़की की शादी कर दी, बेटा भी अपने घर में सब खुश है, अपना जो थोड़ा सा खेती है उसमें लग रहा, और बहू भी अपनी सिलाई वगैरह कर लेती है, और पति भी बस फ्री है मेरी वाली दरियो। तो मेरा मन अभी करता है, पहले तो मैं बिजी भी थी, अब ये मेरा मन करता है कि मैं अब आश्रम में ही रहूं। अच्छा, हाँ, अगर ये आपको मना करने लगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, मना ही नहीं करेंगी। मना ही नहीं करेगी? हाँ, मना ही नहीं या आप करेंगी। जाएंगी नहीं? हाँ, नहीं, मना ही नहीं करेंगी। मना भी नहीं हाँ, करेगी? मना भी नहीं करेंगे तो जाऊंगी भी नहीं। जाऊंगी भी नहीं? धरना दे देंगे आप यहाँ हाँ, धरना दे दूंगी, ये चीज से नाराज हो जाऊंगी पर? और लड़ाई कर दूंगी कि मैं तो यहीं रहूंगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो 20 साल में जैसे कि आपने बच्चों को सिखाया है, कुछ बच्चे सीखने के बाद कुछ बच्चों ने अपना वर्क किया है। हाँ, बच्चे अच्छे सिलाई सीख गए, जो लड़कियां हैं उन्हें सलवार कुर्ता सिखाई और ब्लाउज वगैरह भी सिखाए, और थैले जो छोटे छोटे बैग हैं, ये सी बैग है, बैग ही मैंने अच्छा, बताया ये बच्चों बैग भी को। सिखाया है। हाँ, ये बच्चे को बैग बहुत बढ़िया। बताया, सिलाया बच्चे का ही वेरी सिला गुड, हुआ वेरी बैग है ये। गुड। ये बच्चों का हर सिला तरह हुआ का बैग, हर तरह का सब कुछ सिखाती हूँ बच्चों को। है। अच्छा, इसका मटेरियल कपड़ा वगैरह ये कहाँ से ये आता है? आता है बाजार से, जैसे ये कपड़ा है, जैसे हमारे घर में हम कुछ कपड़े कपड़ा ऐसे वेस्ट पड़े हो होते जाता है। हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उनका यूज कर लेते हैं, चैन वगैरह, और जो नीचे भरने की फोम होती है वो हम बाजार से ले आते अच्छा, हैं। वो हाँ, बाजार से और आता जैसे ये रबड़ है, तो ये हमारे हाथ की बनाई हुई है। है। वाह, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी रबड़ है तो ये। ये बच्चे बैग वगैरह बनाते हैं तो ये मार्केट में सप्लाई होती है, इससे आश्रम हाँ, की इनकम होती है कुछ? हाँ, इनकम होती है, और जैसे सिले है तो देख के कुछ मेहमान वगैरह भी आते हैं तो भी वो खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, खरीद के लिए हाँ, आते खरीद हैं। के ले जाते हैं जैसे कि कोई बने हो, बच्चों के हाथ के बने हुए हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद जैसे अधिकारी लोग आते हैं, हाँ, गिफ्ट मिल जाता है, उन्हें गिफ्ट हाँ, दे देते हैं गिफ्ट दे देते बच्चों की हैं। ओर से। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन बच्चों को लेकर और ये आश्रम को लेकर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनके बच्चे दिव्यांग है और इधर उधर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का पहले ध्यान रखें, और बच्चे जब ऐसे हैं और हमारे आश्रम में आ गए हैं तो हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं। और जो कढ़ाई सिलाई टीचर है उन्हें क्या संदेश देना चाहिए, उन्हें यहाँ पर आना चाहिए सेवा के हाँ, लिए? मैं उन्हें ये संदेश दूँ, आओ और मैं बैठी हूँ, सीखो। और जो सीखी सिखाए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश देना, भाई अपने आस पड़ोस में और अपने घर में जो फटे वस्त्र पड़े हैं उनका यूज करो, बनाओ और हमारे आश्रम तक पहुंचाओ। हम अपने बच्चों को दिखाएंगे और आपके भी काम आएंगे। तो आपके यहाँ पर कोई जूनियर बनाया है आपने अपना? जूनियर, हाँ, एक बेटी है। बेटी है? हाँ, ज्योति अच्छा, है। वो सीख गई है कुछ? हाँ, वो सीख गई, बिल्कुल ट्रेंड हो गई है। क्योंकि वो जाहिर सी सारा बात पूछ है, पूछ पूछ एक के। इंसान का समय होता है, लाइफ हाँ, टाइम तो नहीं कर नहीं, पाता नहीं है, कर जब तक पाते। सांसें हाँ, इंसान नहीं की। कर पाते। अपने बाद आश्रम सोना हो जाएगा तो बच्चों की हाँ, जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, एक बेटी है ऐसी, ज्योति है उसका नाम, सारे सिखा दिए उसे, बैग वगैरह और सलवार कुर्ता ब्लाउज वगैरह सब कहाँ, कुछ। यहीं पर आश्रम पे ही हो? हाँ, आश्रम में ही है वो बेटिया। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो जैसे कि काफी मतलब इन्होंने बुटीक खोल रखे हैं, उनके लिए आप ये कहना चाहोगे कि उन्हें भी यहाँ पर आकर सेवा भाव को लेकर समय देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए, उन्हें भी आए हैं, समय देना चाहिए, अपने को देखें और हमारे बच्चों से मिलें। आएंगे तो हमारे बच्चों से मिलेंगे, हमारे बच्चे खुश होंगे। तो एक सवाल और करना चाहेंगे प्रबंध जी आपसे, कमलेश जी, कि ये बताया आप जैसे कि अपनी खुशी से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को या माता पिता को या बहनों को छोड़ जाते हैं यहाँ पर, चाहे उनकी एक मजबूरी मान लीजिए आप, हाँ। या फिर वो एक उन्हें रखना नहीं चाहते, उनका एक संस्कार मान लिए कि उन, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उन्हें रख लेते हैं या मना कर देते हैं? नहीं, जैसे कि वर्षों से बेटियों को मार दिया जाता था, अब अबॉर्शन कर दिया जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पास 1000 भी बालिका आ जाए, कन्याएं आ जाएं, तो मैं तो सहर्ष आनंद के साथ, पूरा जिला मेरा साथ देगा, सब लोग मेरा साथ देंगे, बड़ी प्रसन्नता से पालन पोषण करूँगी। इस धरती का सबसे बड़ा उपहार है बेटी, चाहे महिला हो या पुरुष? हाँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो। नहीं, बहुत सी लेकिन खासकर बेटियों के प्रति लोग जैसे कम बुद्धि है तो कहीं भी छोड़ दी,
नहीं, एक्चुअल में क्या होता है आजकल देखने को मिल रहा है कि बेटे की शादी हो गई है, हाँ वो उनके माता पिता मन बुद्धि हाँ भी नहीं है जी और स्वास्थ्य भी है, हाँ थोड़े से बीमार रहते हैं, हाँ तो वो आपस में अनबन की वजह से बहू हाँ के कहने से हाँ या बेटा अपनी बहू के माता पिता को या जैसे भी होता है कि वो यहाँ से पीछे छुड़ाने के लिए यहाँ पे छोड़ आते हैं, जी जी तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, खैर ये तो उन सबका घर है, लेकिन मैं उन बेटा बहू से भी, उन बेटा बेटी से भी ये कहूँगी कि माता पिता से बढ़ के कोई भगवान भी नहीं है। सबसे पहला भगवान अपने माता पिता को समझो, उनका सम्मान करो, और तिरस्कार कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो मैं उनको एडजस्ट करने की भी सलाह देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर वो लोग नहीं रखना चाहते, बड़े मान सम्मान से मेरे यहाँ रहते हैं, मेरा दायां बायां हाथ बनकर मैं उनके पास बैठती हूँ, बातें करती हूँ, रो पड़ते हैं फुट फुट के, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से सब खुश हैं, सब जैसे इलाज कि भी उनका होता है। जैसे कि आज के युवा और युवतियां भी कह सकते हैं आप, हाँ युवतियां कम परसेंटेज है, युवा ज़्यादा है कि वो नशे के आदी की ओर जा रहे हैं, तो हाँ उसमें जैसे कि नशे नशे की वजह से उनके माँ बाप पेरेंट्स वगैरह वहाँ पर छोड़ना चाहें, तो उसमें आप क्या एक्शन लेते हैं? हाँ, नशा करने वाले को तो मैं नहीं रखती, हाँ जी जी क्योंकि मेरे पास बालिकाएं भी हैं, जी महिलाएं भी हैं। जी तो मेरे यहाँ कोई बीड़ी, कोई कर्मचारी बीड़ी तक भी नहीं पीता, जी जी। शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, और नशे वगैरह से बिल्कुल हाँ, दूर। वो मतलब आपके पास हाँ नशा का माहौल खराब करेगा वो, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या हाँ नशा मुक्ति केंद्र उसके, हाँ नशा मुक्ति केंद्र की या आप फिर व्यवस्था कोई भी रास्ता, उनको कोई भी और आश्रम या कुछ जहाँ ऐसे लोग रह सकते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं रख पाती, जी, मतलब नशे आप से दूर। जी जो नशे से दूर है हाँ उनके लिए है, कोई परेशान हाँ है, बुजुर्ग है, बस, महिलाएं हैं, ये तो परेशान उन लोगों के लिए बनाया गया। तो जैसे कि दो महिलाएं बता रही हैं आप, दो बुजुर्ग आई हैं, ये एक आज महिला ही है, आई है। ये आज ही आई हैं, तो हाँ आप ये बताएं कि आपने उनके परिवार वालों को अवगत कराया, परिवार और कोई अता पता एड्रेस उन पर ही नहीं, तो पता कैसे चला वहां परिवार से? में कोई नहीं है। जो कहानी उन्होंने बताई, अच्छा, तो जिस आप जिस बेटी दामाद ने निकाल दिया, उसका भी वो नाम नहीं लेना कॉल चाहते। नंबर मतलब कोई फोन ना ना नंबर ना, भी वो नहीं, बताना ही नहीं एड्रेस चाहते। किसने बताया आपको? हाँ, एड्रेस नहीं बताया, जी उन्होंने केवल बताया कि मेरी एक बेटी जिसके साथ में रहती थी, उसने मुझे काफ़ी दिन पहले दामाद ने घर से निकाल दिया। और जो दूसरी है झारखंड की, वो कह रही मैं तो 10 वर्षों से, एक मेरा छोटा भाई था जिसको मैं नहीं पाला था, उसको पारिवारिक कलह में किसी ने मार दिया था। नहीं, इसको लेकर आपने अधिकारियों को कहाँ कहाँ अवगत कराते हैं आप? आज थाने में अवगत अभी कराते हैं? पेपर के लिए तैयारी है। जैसे कहाँ कहाँ अवगत कराते हैं आप? अवगत जैसे हम पेपर में निकालेंगे, जी जैसे मोबाइल पर डालेंगे, जी जैसे अधिकारियों को बताएंगे, तो हमारे 10-15 बच्चे और लोग जिनका घर मिल गया, उनको वापस कर देते हैं, उनके जैसे परिवार को बुलाते हैं। जैसे महिलाएं हैं ये, हाँ अब ये आई हैं, हाँ अब इसमें आप नजीबाद थाने को इंफॉर्मेशन देंगे या एसडीएम साहब को देंगे या डीएम साहब को देंगे, मतलब किन किन नहीं, अधिकारियों मैं को? तो इसको अखबार में निकाल दूंगी, नहीं, अखबार में तो और आपने अपने निकाल, मंडावली थाने में। हाँ, अब क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ना हाँ हो सकता है, देखो कहना नहीं चाहिए, वैसे आप इतने टाइम से यहाँ पर जी ये संस्थान चला रहे हैं, हाँ तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हाँ बट इतना कहना चाहूँगा, जैसे हम भी फील्ड में रहते हैं और हाँ देखते रहते हैं कि हाँ कौन सी महिला कौन सा पुरुष, आजकल इतना माहौल गंदा हो चुका है, पता नहीं उन्होंने क्या क्राइम किया क्यों? है, क्या क्राइम नहीं किया या क्या क्राइम उनकी प्लानिंग है, तो हम्म, उसे लेकर कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि इसमें आपने अधिकारियों को अवगत कराते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास जैसे वो बता रही है, जो जाहिर सी बात हो सकता है फ़ोन नंबर भी हो, कॉल बुलाते नंबर भी भी हो। हैं, मिलाते भी हैं। जी जैसे अभी हरचंदपुर के कोई बुजुर्ग थे, जी अभी 2 महीना पहले घटना है, बहू ने घर से निकाल दिया था, कई दिनों तक रोए, बहुत बुरा हाल रहा, यहाँ सबने उन्हें संभाला, प्यार दिया, सम्मान दिया। लेकिन मैंने एक दिन मोबाइल पे पढ़ा, मैंने मोबाइल पे पढ़ा भी और निकाला भी, तो उनके बेटे से मेरा संपर्क हो गया, उसको बुला के उन्हें वापस कर दिया, हाँ, वही तो ना। वो भी अखबार में भी दिया, जी, और अपना थाना मंडावली में भी उनको मिलाती भी हूँ, बताती भी हूँ। क्योंकि ऐसा ना, किसी भी रखने के लिए पहले पुलिस की जानकारी हाँ होनी चाहिए, चाहे एक दुकान का कोई वर्कर हो या हाँ एक चौकीदार हो संस्था का, किसी भी तरीके का हो, हाँ क्योंकि पता नहीं कौन क्या है, जी जी और कोई ऊपर ना वो अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई घटना घटती है, तो हाँ उसमें जिम्मेदार फिर आप ही की हाँ बनती है, हाँ, तो अवगत तो इसलिए मैं कराना सबको पड़ता बता के ही रखती हूँ। है। जी, और इसे जो है इसकी परमिशन कौन देता है कि ये सही है गलत है, और रखना चाहिए आपको? मैं उनकी जानकारी ये करती हूँ कि जो मजबूर लाचार है, उसका तो घर हमेशा के लिए यही, जी और जिसका परिवार है उनसे मैं संपर्क करती हूँ, जी जाके बात करती हूँ, भाई क्या कारण हुआ, जी क्यों ऐसा हुआ,
तो मेरे समझाए से बहुत लोग मान भी जाते हैं, तो मैक्सिमम आप मानने जाते हैं आके। मैक्सिमम आपके यहाँ पर कितने बच्चे रहे हैं? मैक्सिमम 35 वर्ष में? नहीं 35 वर्ष अच्छा। में क्वांटिटी में लगभग हाँ, करीब 20,000 20,000 लोगों को, बच्चों को इस संस्था लाभ पहुंचा नहीं चुकी। लाभ पहुंचा। तो मतलब जैसे कि आज 104 बता रहे हैं, हाँ हाँ। तो इसी तरह की क्वांटिटी में कम मतलब ज्यादा से नहीं, ज्यादा कितने अपाहिज बच्चे बच्चे गार्जियंस वाले भी रहे हैं, हाँ। जो पढ़ लिख नहीं के एक टाइम में एक समय में कितने बच्चे रहे? एक समय में 100। 100 बच्चे रहे। हाँ तो अब जैसे कि क्वांटिटी आती है 150, 200, 250, आपकी कैपेसिटी क्या है? हाँ, कुछ आसपास के पढ़ के मेरी कैपेसिटी 25 और ले सकती हूँ बस। मतलब समथिंग 104 और 25 129 बच्चे ले सकते ले हैं आप। सकती है। उसके बाद आप बच्चे नहीं उसके ले। बाद व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा मतलब बच्चे जैसे अगर कि बच्चे आते हैं तो व्यवस्था करके अच्छा और अपनी प्रस्ताव उस कमेटी में रख के सबके सुझाव के साथ रखें। अच्छा कितने बच्चों की मतलब यहाँ पे क्षमता है रहने की? जैसे कि रूम वगैरह रहने की तो 200 की है। 200 की है। अच्छा 125 हाँ, 104 बच्चे आपके हाँ। पास लिमिटेड है। लेकिन जैसा कोई ये आया कि भाई इसका तो 1 घंटे को वो कोई रखने वाला नहीं है, उसको तो हर हालत मुझे सबसे पहले उसे आसरा दूंगी, तब मतलब बाकी घंटा 2 घंटा एक आध दिन के लिए तो आप चाहे 100 क्या 200 क्या 300 हाँ, बच्चे का रख लेंगे। हाँ, बहरहाल आपकी कैपेसिटी जो है 125 बच्चे की है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकते इससे आप, ज्यादा। क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाएगी हाँ, है ना? हाँ, और भी सब देखना पड़ता है, जी। टीचर भी है, रसोइया भी है, जी। सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देंगे। तो आप जैसे कि बच्चों की आपकी कैपेसिटी बढ़े, लगभग कितने बीघे में आपका ये संस्थान है? ये 17 बीघे में है। 17 बीघे में। और मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके द्वारा भी सूचना दी जाए, जैसे अपने बच्चों का जन्मदिन है, जैसे कोई भी खुशी का मौका है, शादी है, तो इन बच्चों को भी याद किया जाए। इनको भी प्रसाद रूप में खाना, कपड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और मेरा दायां बायां हाथ बन के सहयोग करें। तो ये भी आप जरूर डालना। जैसे कि 17 बीघे है, 17 बीघे में क्या बिल्डिंग है या खेत खलियान भी है? नहीं, कुछ साग सब्जी हैं थोड़ी सी, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बिल्डिंग है, फील्ड है, पेड़ पौधे हैं, आम है, अमरूद है। तो ये इन तार बच्चों के लिए बहुत तरह के फल भी लगाए हैं। तो ये तार बाड़ है सब जगह, बाउंड्री है हाँ, इसकी? बाउंड्री तारबाड़ है मतलब जैसे कि और एक छोटी रहरी अभी एसडीएम बनवाने वाले दीवार। जैसे कि गुलदार, साहब ने जैसे कि जो गुलदार का हाँ। माहौल चलता है, तो यहाँ पर उससे लेकर कोई यहाँ अभी 2 साल पहले जी गुलदार आ गया था जी और तो हमने वन विभाग को सूचना की थी। जी। आया 2-3 बार, लेकिन किसी बच्चे को आज तक कोई नुकसान नहीं टच पहुंचा है। नुकसान नहीं हुआ और इसलिए फिर व्यवस्था और जबरदस्त कर दी। तो लाइट वगैरह की सबकी व्यवस्था हाँ, है? सब सौर ऊर्जा वगैरह? हाँ। अब अभी मैंने 15 किलोवाट के लिए अपनी डीएम साहब से बोला हुआ, क्योंकि बिल बहुत आ रहा है, जैसे बिल कि बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ के एमपी है, एमएलए हैं, और भी आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, हाँ। क्या आपने उन्हें किसी मतलब जैसे कि अभी सौर मैंने, ऊर्जा की लाइट के लिए कभी अवगत कराया? माननीय विधायक जी को जी लाइट और पानी के लिए बोला हुआ, जी उन्होंने वादा भी किया हुआ, आप भी याद दिला देना जी। कि हम लगवाएंगे और एमपी लाइट साहब और पानी। सांसद जी है जैसे कि चंद्रशेखर आया जी, उनके लिए भी आपने- इनसे तो अभी मैं नहीं मिल पाई। अच्छा अभी नहीं मिल पाया? हाँ। अभी नहीं आया शायद। हाँ, इनके पहले वालों ने एक छोटा ट्यूबवेल लगवाया। अच्छा 12 लगाया था। तो मतलब व्यवस्था सब व्यवस्था ठीक चल रही है, आपको कोई किसी तरीके की कोई परेशानी हाँ, सामने नहीं? नहीं, छोटी मोटी तो इतने काम आती रहे। अच्छा पशु और क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी, अपने माता पिता का सम्मान करें, पशु पक्षियों का। मैं कभी मंदिर में पूजा करने नहीं जाती किसी भी भगवान का। मैं परमात्मा को हर समय याद रखती हूँ और मैं इन्हीं बच्चों में भगवान को खोजती हूँ, इन्हीं बुजुर्गों में भगवान को देखती हूँ और पत्ते पत्ते में परमात्मा को ढूंढती हूँ कि वो कण कण में है। वो यही नहीं जी शिव जी की मूर्ति के ही अंदर है, वो तो सर्वव्यापक है। बस मेरा ये भी मन है, उसको सर्वव्यापक मानती हूँ, हर जगह मानती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो जी बच्चे क्या क्या मतलब यहाँ पर कार्य करते हैं? देखो, एक खास बात यह है कि बाहर बहुत झाड़ झिंकाड़ हुआ करते थे, बच्चों ने इतनी सुंदर नर्सरी बनाई, वहाँ पर झोपड़ी भी बनाई, फटे पुराने कपड़ों से उसकी छत डाली सीमेंट लगा लगा के, और उन्हीं पुराने फटे कपड़ों से पॉट भी बनाते हैं बच्चे। और नर्सरी में हजारों तरह के पौधे हैं, फूल के, दवाइयों के, साग सब्जियों के, और हवन सामग्री भी बनाते हैं। तो बच्चों को पूजा किसने सिखाया है? मेन तो गगन है, जी गगन कौन है? ये भी है आश्रम का राह वाला बच्चा, भी स्पेशल बीएड कर रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन वेट कर रहे उसकी हैं, कहाँ से कर रहे हैं? ये चांदपुर चांदपुर से। हाँ। कहाँ के हैं ये? ये हरिद्वार के।
हरिद्वार की। बचपन से ही रहा अच्छा, परिवार। बचपन परिवार इनका। परिवार में कुछ कलह थी अच्छा, कभी, कलह थी। अब तो फिर भी काफी ठीक है। तो तो इन्होंने सिखाया। इनको जागी इनके अंदर। अच्छा, मतलब इन्होंने यूट्यूब हाँ, वगैरह जैसे पर देख पेड़ कर पौधे जैसे तो देखा पेड़ पौधे मेरा शौक है जी। 100, 200, 50, 10 पेड़ रोज लगाने। लेकिन इन बच्चों के देख के काम को मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने ही वृक्षारोपण इतना किया। ये बांटते भी हैं, अतिथियों को भी देते हैं, गमले में लगा लगा के, और बांटते भी हैं। मतलब कि लोग खरीद के भी ले जाते हैं। मतलब कि ऐसा एक वातावरण को देखते हुए, जैसे कि हाँ। आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाँ। ठीक है, बीमारियां बढ़ रही हैं, हाँ। उसे लेकर बच्चों में एक उत्साह पैदा हाँ। हुआ कि इसमें बच्चे के लिए मतलब एक ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाया जाए। हाँ। और कुछ कला भी होगी तो कुछ उनका व्यापार भी हाँ। होगा, व्यापार भी करेंगे और खूबसूरती बढ़ेगी, सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। सौंदर्यीकरण। जो हमारी एक प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी का भी एक हाँ। पौधरोपण को लेकर एक विकास अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान को देखते हुए बच्चों में उत्साह पैदा हाँ। हुआ। हाँ। तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में करीब 25,000 पौधे लगा के पाल दिए होंगे। 25,000। 25,000, लेकिन ये बच्चे मेरे से भी ज्यादा वृक्षारोपण कर रहे हैं और घर घर बांट भी रहे हैं। घर घर बांट भी रहे हैं। बांट भी रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर घर बांट इसमें रहे हैं। लोग सम्मानित करने आते हैं, बच्चों को भी, मुझे भी। और मैं तो ये जानते हूँ जितनी मैं मेहनत करती हूँ उससे ज्यादा लोग मुझे सम्मान भी देते हैं। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हमने आज बात की, यहाँ पर आए हम आर्य सुगंध संस्थान में और यहाँ के प्रबंधक कमलेश आर्य जी से बात हुई है। काफ़ी समय से यहाँ पर ये सेवा भाव कर रही हैं और यहाँ से जो है ये जो इनकी टीचर हैं जो कपड़े वगैरह सिखाती हैं बच्चों को, इन्होंने बताया कि काफ़ी बच्चे सक्सेस भी हो चुके हैं, उन्होंने अपना वर्क कर लिया है, अपना जो अच्छा तरीके से सिखाते हैं, 20 वर्ष इन्हें हो गए हैं। तो हम सभी से निवेदन अपने चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि यहाँ पर आए, जितना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो जैसे भी जिस ऊपर वाले ने जिस काबिल बनाया है यहाँ पर आकर सहयोग करें और आकर देखें, बच्चों को देखकर कितना संतुष्टि मिलती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे आते ही आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पहले आपको मान सम्मान मिलेगा। बच्चे को संस्कार ऐसे दिए हैं कि एक अपने माँ बाप भी शायद ऐसे संस्कार नहीं दे पाते, जो कि कमलेश आर्य जी प्रबंधक है उन्होंने दिए है। और इस साथ में इजाज़त चाहता हूँ, आप जुड़े रहिए समाज जागरण लाइव के साथ। मैं शमीम सिद्दीकी, धन्यवाद।